बहुत बड़ा स्कैम होने वाला था। ये देखो, ये बिल पे लिखा है 110 यूरोस। यार यहाँ पे जितना अलर्ट रह सको अलर्ट रहो। तो दोस्तों वेलकम टू नीस फ्रांस एयरपोर्ट अगेन। एंड अब हम फिर से चले एक स्ट्रेट लाइन में। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी म्यूनिक टू ज्यूरिक, ज्यूरिक टू मिलान टू नीस फ्रांस टू मोनाको से वापस नीस। अब नीस से सीधा वर्टिकली नीचे जाएंगे हम रोम, इटली। And the city with 300 days of sun. Goodbye कहना पड़ रहा है unfortunately. So finally Rome. From airport दोस्तों taking this train to Rome city, train Italia. मैंने टिकट यहीं पे डायरेक्टली की थी 14 यूरोस की। Welcome to Rome दोस्तों, so excited. भाई इतनी भूख लगी है बता नहीं सकता। सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट फॉर 14 यूरोस। काफ़ी अफोर्डेबल है। दो चीज़ें आ गई 14 में। दिस इज़ 5.5 यूरो का वन स्लाइस। सो गुड चिकन पिज़्ज़ा, वाओ, वन ऑफ द बेस्ट पिज़्ज़ा ऑफ माई लाइफ, वाओ। अब एंटरिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव हॉस्टल ऑफ माई लाइफ इन यूरोप। तो मुझे यार रोम ज़्यादा महंगा क्यों लगा मैं अपना बताता हूँ, क्योंकि मैंने जो हॉस्टल बुक किया है इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव हॉस्टल एवर आई बुक्ड इन यूरोप। यहाँ पे हॉस्टल मैंने 70 यूरो नाइट किया। बर्लिन पूरे यूरोप में 40 से ज़्यादा 45 से ज़्यादा कहीं पे नहीं किया। इतना मैंने न्यूयॉर्क सिटी पे पे किया है, उतना मैं रोम में कर रहा हूँ। देखो ये आपकी बात सच है। यहाँ पर जिस होटल की हमें भी याद शुरू में जिस होटल की औकात 50 यूरो के ऊपर नहीं होती वो भी 150 मांग रहा है। रीज़न आपको बताया तो सिर्फ टूरिज़्म है। अभी स्टार्ट हो गया है। अभी तो आपको 70 में मिल रहा है और वो मिल रहा है। अभी आप जुलाई में आओ, अगस्त में आओ, वो मिलेगा ही नहीं, आउट ऑफ स्टॉक मिलेगा। नेक्स्ट ईयर तो आप आ ही नहीं सकते हो। नेक्स्ट ईयर मैं आप जो भी वीडियो देख रहे हैं रोम मत आओ नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर जुबली ईयर है, 25 इयर्स। इट विल बी हेल ऑफ वैटिकन। इट विल बी हेल क्राउडेड, सो मच क्राउडेड। इस बार मैंने थोड़ा सा प्राइवेसी के लिए फोर्स किया, क्योंकि इवन लास्ट टाइम जब आई हैड गर्ल्स, ऑल गर्ल्स रूममेट्स और 6 गर्ल्स 2 बॉयज़ वाला 8 शेड था, तब भी यार खराटे, किसी का अलार्म बंद नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है। लाइक यू कैन नॉट जज पीपल बाय द जेंडर ऑफ कोर्स। तो मुझे लगा कि यार लड़कियां खराटे नहीं मारती तो सेफ रहेगा। तो बट लाइक नो, इट वाज रियली बैड एज वेल। तो मैंने अब रिड्यूस कर दिए थोड़े कंफर्ट के लिए 4 बेड्स, सो ज़्यादा कंफर्ट है। अब मैंने दोस्तों बेड भी नीचे वाला चूज़ किया है। मैंने रिक्वेस्ट किया कि अब नीचे वाला दो। मैं पीछे पहले भी येलो स्क्वायर मिलान में रहा था, मैंने कहा अब येलो स्क्वायर आपके पास दोबारा आया हूँ, नीचे वाला दो, बिकॉज आई वॉज रियली टायर्ड। ऊपर जाते जाते बंदा ना थक जाता है, और रात को जब मैं फ़ोन यूज़ कर रहा होता हूँ ना, तो मतलब आप साइड पे रख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रखते हो गिरता है तो आपको लगता है कि यार फ़ोन टूट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। सो दैट्स वाई आई हैव लाइक डिसाइडेड कि नीचे वाला थोड़ा सा कंफर्टेबल ज़्यादा तो है। सो वीडियो लाइव करते करते मैंने सोचा कि इटालियन पास्ता भी ट्राई कर लिया जाए। लुक्स डिसेंट ओवरऑल, लेट्स सी हाउ इज दिस। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम रोम दोस्तों। सो मेरा आज टूर है टू वैटिकन सिटी, बट मैं लेट चल रहा हूँ बिकॉज मैंने सोचा सुबह सुबह ऊबर ले लूँगा। ट्रैफिक इतना है, ट्रेन इज फास्टर देन ऊबर। सो ये है इनका सबवे और मेट्रो, और यहाँ पे भी थोड़े बहुत लोग सड़क पे होमलेस है, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों मिनिमम मंथली वेज है पर आवरली वेज नहीं है, जो इकोनॉमी को अफेक्ट करती है। तो मंथली वेज यहाँ पे 700 यूरोस है, पर आवरली वेज जर्मनी और फ्रांस की तरह नहीं है, जिसके कारण जो डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर ज़्यादा है। सो फाइनली, और ये ट्रेन स्टेशन भी कम क्राउडेड नहीं है, बहुत क्राउडेड है। वाह, लगता है धक्के पड़ेंगे। स्टेशन से निकलते ही दोस्तों यहाँ पे टूरिस्ट स्टाफ सब पड़े होते हैं हमेशा। एंड दोस्तों वो रही वॉल्स ऑफ वैटिकन सिटी। दीज आर ह्यूज वॉल्स ऑफ 800 BC। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फाइनली टू बी इन अनदर कंट्री, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री इन फ्यू मिनट्स। होपफुली मैंने टूर मिस ना किया हो, क्योंकि लाइक ट्रेन मैं टाइम पर तो पहुँच गया, बट इट्स द पिकअप टाइम ऑफ टिकट। मैंने स्किप द लाइन टिकट पहले से खरीदी हुई थी। इट्स एट 10:05 AM और 5 मिनट लेट हूँ, होपफुली हो जाए। सो इटली एंड हियर इज वैटिकन सिटी। एंड दोस्तों लाइन में वो लोग खड़े हैं एक्चुअल में जिन्होंने टिकट ऑनलाइन खरीदी है, बट दे डोंट हैव स्किप द लाइन टिकट, एंड आई हैव स्किप द लाइन टिकट। थोड़ा सा स्वैग आ रहा है। So right in front of the Vatican City दोस्तों, I got my sandwich for 8 euros across the street और पानी की 3 euros की। एंड यहाँ पे काफ़ी लोग टिकट स्ट्रीट पे बेच रहे हैं, पता नहीं कौन सा स्कैम है कौन सा नहीं। सो ऑलवेज गो टू गेट योर गाइड ऐप। हर जगह मेरे हॉस्टल में हर जगह यही रेकमेंड किया जाता है, गेट योर गाइड ऐप से मोस्ट रिव्यूड आप
टूर्स खरीद सकते हो एटलीस्ट अ वीक इन एडवांस। So the moment you enter, you see world's largest church, St. Peter's Basilica. And ये डोम अभी भी world's largest है। So unfortunately उससे टूर गाइड कोई अवेलेबल था नहीं, तो मैंने ऑडियो टूर ही लिया सिर्फ। के लिए यहाँ पे फ्री पानी तो है एटलीस्ट, वो भी ठंडा पानी, नाइस। यहाँ पे दोस्तों हर जगह सिर्फ इटालियन में लिखा है, ट्रांसलेट करना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द आर्ट गैलरी। यहाँ पे सिर्फ दोस्तों दिस इज द ओनली कंट्री व्हिच हैज स्टिल इन लैटिन एंड इटालियन रिटन, नो इंग्लिश। यहाँ पे एक्चुअली में यार टूर गाइड की जरूरत है अगर आपको आर्ट म्यूजियम अच्छे से समझना है, बिकॉज इट्स जस्ट इटालियन एंड लैटिन। वी एंटर्ड फ्रॉम दिस साइड, अभी मैंने आर्ट म्यूजियम पूरा देख लिया है। नाउ वी आर गोइंग डाउनस्टेयर्स इन द सिटी विद the highest crime rate in the world, because यहाँ पे population of Vatican City is just 800 people. So with the population of 800 people and around like 15 to 20 million visitors coming, यहाँ पे petty crimes बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। So इस कारण population that low और इतने ज़्यादा लोग आते हैं, इतने ज़्यादा छोटे मोटे snatching या फिर petty crimes होते हैं, तो इस कारण इतने ज़्यादा crime report ही नहीं होते और per capita crime यहाँ पे world's highest। Now I am downstairs and ये एक country है, as you already know. Now इस country में even though 800 people live, but they are not Vatican City citizens. अब पूछोगे क्यों? Because this city has no hospitals, so no one can be born in Vatican City to call Vatican City citizen by birth. बाकी किसी और तरीके से there could be possibility, but most of the people here are obviously Italians. देखो एक और क्राइम सामने हो रहा है, एक बर्ड ने सबवे सैंडविच ले लिया। So these are all the things brought from Egypt. जब इजिप्ट को डोमिनेट किया था इटली ने, तब वहाँ से सारा सामान, मतलब जैसे ब्रिटिशर्स ने हमसे चोरी किया वैसे ही इन्होंने इजिप्ट से उठाया सारा सामान। These are many of these things are inspired by Egypt, Egyptian era and pretty cool. मैंने €8 का ऑडियो गाइड खरीदा, वर्थ इट नहीं था। मतलब ये बेसिकली इनकी पेंटिंग्स की हिस्ट्री के बारे में है, बट नॉट अबाउट द सिटीज़ हिस्ट्री। सिटीज़ हिस्ट्री इज़ मोर कूलर देन यू नो दीज ऑब्जेक्ट्स दैट दे ब्रॉट फ्रॉम इजिप्ट। तो मैं तो वर्थ इट नहीं समझूंगा, एंड आई एम गोइंग टू रिटर्न इट। एंड वी आर गोइंग टू टेक दीज मैजिकल स्टेयर्स। ये मैजिकल स्टेयर्स लेके हम नीचे जाएंगे। Okay, now entering the actual city after the museum. So this is the line दोस्तों, and अभी तक लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है। It's gonna be all day. I'm so glad I got the skip the line ticket. And अभी going to the church. Church is free to go. It's just the museum जिसके लिए मुझे €40 देने पड़े। Now going to Vatican City Church. एंड यहाँ पे जितने भी टूअर्स लोग बैठे थे, मेजॉरिटी लोग इंडियंस थे। और मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से आए, मतलब कुछ लोग इनफैक्ट मतलब जो इंडियंस पाकिस्तानीज हैं वो लिटरली टंकी प्रोसेस से भी आए हुए हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं एज ए टूर गाइड। इन्होंने इटालियन क्लासेस ली है। आई वाज रियली सरप्राइज क्योंकि मैंने उनकी जर्नी में इंटरेस्ट लिया एंड दे ट्रांसपेरेंटली शेयर्ड। एंड ये वॉल बहुत पुरानी है, इट्स लाइक आई थिंक फ्रॉम 800 BC, कवर करती है टिल द लार्जेस्ट चर्च। पूरे सिटी के राउंडेड नहीं है, बट टिल आई सी द चर्च। So this is also the second entrance to the Vatican City. यहाँ पे बिल्कुल फ्री एंट्रेंस है। I'm straight going to the church. And मुझे एक्चुअल में टूर बुक ही नहीं करना चाहिए था। म्यूजियम मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा नहीं, तो like not for me. But ये सिटी में फ्री में आप जितना मर्जी घूम सकते हो। चर्च बेसिलिका। I am so surprised. इतनी लंबी लाइन मैंने लाइफ में सिर्फ गोल्डन टेम्पल में देखी है और कहीं नहीं देखी। Like एंडलेस लाइन यार, ओह माय गॉड। अब फ्री है जाना तो भी 1-1.5 घंटा लाइन में लगेगा मुझे। इतने लोग यहाँ पे आते हैं, वो भी दिस इज अ वेडनेसडे दोस्तों। वेडनेसडे को भी इतनी जनता है इधर। और यहाँ पे स्कैम से बहुत बच के रहना पड़ता है यार। अभी एक अफ्रीकन बंदा मेरे से हाथ मिला रहा था, यू फ्रॉम इंडिया। मैंने कहा बहुत खुश से हाथ मिलाया, उसे फ्री में बैंड दिया, बाद में एक और चीज़ देने लग गया। फिर वो कहता मेरे लिए कुछ कैश है, मैं भाग गया। मैंने कहा कि पीछे कोई मेरा वॉलेट निकाल सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई वॉज वेरी अटेंटिव।
अब बिना इमिग्रेशन के आई एम गोइंग टू क्रॉस द बॉर्डर ऑफ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंट्री, इटली से वेटिकन सिटी. So now currently I am in Italy, now within 1 second in Vatican City. तो अभी दोस्तों आपको इस लाइन की रियलिटी बताता हूँ. सबसे पहले ये लाइन यहाँ पे एंड होती है, तो ये एंड है. अब स्टार्टिंग बताता हूँ. ये यहाँ से गोल घूमते 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 एंड यू कम टू इटली अक्रॉस द स्ट्रीट. अब सीधा घूमते 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 एंड फिर यहाँ पे इस पिलर के भी अंदर जाते जाते जाते, लेट मी जूम एंड शो यू. इस पिलर के अंदर वो लाइन वाले सारे लोग हैं. ये लाइन के अंदर जाते जाते ये पिलर के पीछे तक जा रही है लाइन, एंड उसके भी पीछे है. इट्स द बिगेस्ट सर्कल ऑफ लाइन आई हैव सीन. वो चर्च है, वहाँ पे लोग एंटर कर रहे हैं एंड लाइन उसके भी पीछे से शुरू हो रही है. एंड यहाँ पे दोस्तों इंडियंस भी बहुत ज़्यादा रूड है यार. मैंने अपनी टिकट खरीदी हुई थी. मैंने बाय द वे एक इंडियन से पूछ लिया आपकी कितनी है. कहते बात खत्म, आपने खरीद ली, बात खत्म, बात ही नहीं करना चाहते यार. सो नेवर माइंड दोस्तों. वो कहते हैं कि स्किप द लाइन चर्च के लिए पॉसिबल ही नहीं है. यू हैव टू स्टैंड इन द लाइन फॉर कपल ऑफ आवर्स. 2, 3, 4 आवर्स कितने गए किसी को कुछ नहीं पता, बट मिनिमम 3 आवर्स तो है ही. लोगों की पेशेंस नेक्स्ट लेवल है. अगर कोई पार्टनर होता ना तो आप लाइन में बैठ के और खड़े होके स्विच कर लेते बार बार, पर अकेले 3-4 घंटे खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है. एंड यहाँ पे सीट्स लगी हुई हैं इन फ्रंट ऑफ द चर्च. एंड अंदर जाके भी लाइन है ऊपर. अब दोस्तों अगर आपको डोम भी जाना है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डोम, अगेन सेम लाइन है. बट यार ऑलमोस्ट 3 आवर्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डोम एंड चर्च के लिए वेट करना मेरे लिए सेंस नहीं पड़ता. यू कैन आइदर कम एट 7 AM इन द मॉर्निंग और 6 PM. तब लाइन छोटी होती है, बट 7 AM कल आने की मैं कोशिश करूंगा. द ओनली वे टू बिकम वेटिकन सिटी सिटीजन इज एक्चुअली इफ अ पोप अपॉइंट्स यू. अगर आपकी जॉब है देन यू आर सिटीजन. इफ यू डोंट हैव अ जॉब हियर यू बेसिकली नॉट अ सिटीजन. एंड दिस कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन. यहाँ पे यूरोज यूज होते हैं. दे मिंट देयर ओन यूरोज, बट दे कैन नॉट बी पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन बिकॉज देर आर मोनार्की, नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ओवरऑल दोस्तों अगर आप लाइन में घुस के किसी के साथ भी बात करने लग जाते हो ना तो आप लाइन तोड़ लेते हो. और मैंने एक बंदे को कैच कर लिया था. मैंने उनका मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ, पर मैंने ज्वाइन किया तो 5 मिनट बाद लोगों ने मुझे रोक लिया, पर उनको नहीं रोका. सो ओवरऑल दोस्तों डोंट डू माई मिस्टेक एंड कम विद बेटर प्लानिंग. एंड यहाँ पे 85 यूरो का गेट माई गाइड पे एक पैकेज था जिसमें आपको स्किप द लाइन चर्च पे भी होती है. बट वो पैकेज 85 यूरोज़ का है अभी. अगर आप 3 महीने पहले बुक करते हो तो आपको 40 यूरोज़ मिल जाता है. सो एवरी लाइन इज स्किप बिकॉज आपको गाइडेड टूर के साथ आपको चर्च पे डायरेक्ट एंट्रेंस मिल जाती है. मैंने ऑन द स्ट्रीट जब वो टूर चल रहा था काफ़ी लोगों से पूछा इफ़ आई कैन ज्वाइन फॉर अ फी. उन्होंने किसी ने ज्वाइन नहीं करने दिया. वाओ दोस्तों दिस इज़ माई जिलारो. वाओ इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है. दिस इज़ 5 यूरोज़. बहुत ज़्यादा है, मैं इतना खाऊंगा नहीं आइसक्रीम. एंड कैपुचिनो अगैन बिकॉज आदत से पड़ गई थी यार. 2 दिन मिलान में रहा, सो आई थॉट लेट्स डू इट मोर. लुक्स सो अमेजिंग. मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाता, पर यहाँ पे मजबूर हो गया भाई. यहाँ पे खाते खाते मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम होने वाला था. ये देखो ये बिल पे लिखा है 110 यूरोज़. मैंने खाना खाया, ये है पूरा बिल 11 यूरोज़ का. इन्होंने मुझे चार्ज किया 110 यूरो. और गलती से किया हो, जैसे भी क्या हो मैंने पकड़ लिया और देन दे रिफंडेड. दिस इज़ एक्विस्टा, दिस इज़ चार्ज एंड दिस इज़ द रिफंड. भाई बच के रहना यार. यहाँ पे जितना अलर्ट रह सको अलर्ट रहो. मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि यार मैंने नोटिस कर लिया, अपना क्रेडिट कार्ड चेक किया, 110 यूरोज़ चार्ज किए थे इन्होंने. मतलब यहाँ पे मुझे बचपन में मजाक उड़ाते थे कि मेरी 4 आंखें चश्मा पहनता हूँ. आज मैंने वो यूज़ की.